गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम अपने इतिहास के चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व जाति और वर्ग के टॉपिक नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है थर्ड, सामाजिक विषमताएं। सामाजिक जो विषमताएं हैं वो समाज के अंदर होती है, जिसमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न वर्णों के लोग रहते हैं। अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, मजदूर, कुलीन, भ्रात, राजा, दास, इस प्रकार के लोग, इन सभी को हम सामाजिक विषमताओं में लेते हैं। उसके नीचे हमारा दिया हुआ है वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे। यानी कि यहाँ हम जानेंगे कि जो ब्राह्मणीय जो धर्मशास्त्र थे उसके अनुसार जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। कितने वर्णों में बटा हुआ था? 4। फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड क्षत्रिय, थर्ड वैश्य और 4 शूद्र। यानी कि ब्राह्मण जो है वो अपने आप को जो है ब्रह्मा की जो है मुख से पैदा हुई संतान मानते थे और सबसे उच्च स्थान प्राप्त था। उसके बाद ब्रह्मा के भुजाओं से, उसके कंधों से जिसका जन्म हुआ वो क्षत्रिय लोग थे, जो सेकंड पायदान पे आता था। थर्ड जो पेट से पैदा हुआ, ब्रह्मा के पेट से पैदा हुआ, अर्थात जो लोगों का पेट भरते हैं, व्यापार करते हैं। और थर्ड जो ब्रह्मा के जो है पाँव से पैदा हुआ, उसे क्या बोला गया? शूद्र, जो ऊपर के 3 वर्णों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। तो फर्स्ट पायदान के ऊपर ब्राह्मण था और सबसे निचले पायदान के ऊपर कौन था? शूद्र था। अब हमारे पास पॉइंट 3.1 उचित जीविका। ये जो चारों के चारों वर्ण है ये जीविका से जुड़े हुए थे। यानी कि ब्राह्मण वो वेदों का ज्ञाता होता था और लोगों को शिक्षित करता था। पुरोहित का काम उसी के जिम्मे था और उसी से उसकी आजीविका चलती थी। क्षत्रिय का काम लोगों की रक्षा करना था, उसी से उसकी जीविका चलती थी। वैश्य का जो काम था वो समाज के सभी वर्गों तक उपयोग की वस्तुएं, जो वस्तुएं उपभोग की जाती है, उनको पहुंचाना। और जो फोर्थ जो व्यक्ति था उसका काम था ऊपरी जो 3 वर्ग है उनकी क्या करना? सेवा करना। यहाँ दिया हुआ है, देखिए आप। ब्राह्मणों का काम था वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करवाना और दान देना और लेना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए भी थे, उसमें कृषि है, गोपालन है और व्यापार का कर्म है। और जो शूद्रों का जो एकमात्र जीविका थी वो थी तीनों वर्णों की क्या करना? सेवा करना। ये 4 के 4 जो वर्ग हैं हमें उस समय की सोसाइटी के अंदर क्या किए जाते हैं? दिखाई जाते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है, देखिए कि इन नियमों का पालन करवाने के लिए जो है ब्राह्मणों ने क्या बनाई हुई थी? 2-3 नीतियाँ। जो धर्मसूत्र थे, जो धर्मशास्त्र थे, उनके अंदर इन सभी चीज़ों का क्या है? वर्णन किया था। और ये मैंने अभी आपको बताया कि ये जो व्यवस्था है वो क्या थी? देवीय व्यवस्था। कहाँ से पैदा हुए थे? ब्रह्मा से। ये चारों कहाँ से पैदा हुए थे? ब्रह्मा, यानी कि देवता से पैदा हुए हैं। और चारों चीज़ें मैंने बता दी, मुख से, भुजाओं से, पेट से और पाँव से। तो उसी आधार पर व्यक्ति जो है जिस भी वर्ण में जन्म लेता था उसी से उसका जो है स्थान जो है वो क्या हो जाता था? निर्धारित हो जाता था। उसके बाद में नेक्स्ट जो है हम चलेंगे अब कि इन वर्णों से परे क्या था? 3.2 क्षत्रिय राज, अक्षत्रिय राजा। वैसे तो हमने अभी पढ़ा कि सेकंड जो वर्ण था वो था क्षत्रिय, कि राजा जो है कौन हो सकता था? क्षत्रिय ही हो सकता था। लेकिन अगर हम यहाँ कुछ एक ऐसे जो है लोग मिलेंगे, जैसे सातवाहन वंश है, शक वंश है। कौन कौन से वंश है? सातवाहन, ये अपने आप को क्षत्रिय नहीं बताते हैं। शक, रुद्रादमन जो है बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ है, ये लोग भी अपने को क्या नहीं बताते हैं? क्षत्रिय नहीं बताते। हम ये नहीं कह सकते कि हर जो है क्षत्रिय ही को ही राजा बनने का क्या था? गौरव हासिल था। यानी कि ब्राह्मणों ने जो धर्मशास्त्र और ग्रंथ लिखे थे उसके अनुसार ये कोई ज़रूरी नहीं था कि पूरे ही भारत के अंदर प्रत्येक क्षेत्र के अंदर इनकी जो है मान्यताएं पूर्ण थी।
मौर्यों के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो निमन कुल के थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो इससे ये स्थिति यहाँ पर विरोध पैदा करती हुई हमें नजर आती है कि उत्तर भारत में जहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व ज़्यादा था, वहाँ तो इन नीतियों को माना जाता था, इन सिद्धांतों को माना जाता था, इन नियमों और कानूनों को माना जाता था, धर्मशास्त्रों को जो है माना जाता था। लेकिन सुदूर में दक्षिण का जो भाग था या पश्चिमोत्तर जो भारत था, उसके अंदर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था। जितने भी लोग मध्य एशिया से भारत में आए आक्रमण करने के लिए, चाहे वो कुषाण है, चाहे वो हुण है, वो सभी के सभी किसके थे? निम्न कुल के थे। ये मैं अंडरलाइन करके भी दिखा रहा हूं आपको, देखिए। ये देखिए, उसने तो कहा है कि क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बता रहा है, देखो, अनेक वर्णों से, देखो, मौर्य वंश ने एक विशाल शासन किया और बौद्ध ग्रंथ क्या बताता है कि वो निमन कुल के थे। सुग और कणव ये भी निमन कुल के थे और खुद ब्राह्मण थे। राज तो क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर ही शायद क्या करता था? निर्भर करता हो। यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर ताकत थी, जो समर्थन जुटा सकता था, वही क्या बन सकता था? राजा। और भी बता रहे, देखिए, शक मध्य एशिया से आए, मलेच्छ, बर्बर और अन्य देशी ये मानते थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं था कि क्षत्रिय ही क्या होता था? राजा होता था। ये देखिए आप, अभी मैंने आपको बताया था शक शासक रुद्रादमन के बारे में, जिसे सुदर्शन झील का भी क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत बार आ जाता है कि जो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? रुद्रा दमन ने करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रा दमन ने करवाया यहाँ पर। उसके बाद में ये देखिए, सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध साधक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी अपने आप को क्या मानता था? ब्राह्मण। और क्षत्रियों का जो है द्रव, द्रव का मतलब होता है अभिमान, उनका गर्व को नष्ट करने वाला बताता है वो। इसके बाद उसने दावा किए, उसने 4 वर्णों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर भी क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। फिर भी रुद्रादमन के परिवार से उसने वैवाहिक संबंध क्या किए थे? स्थापित किए थे। इस आधार पर हम यहाँ कह सकते हैं कि जाति के भीतर जो है आत्मसात होना बहुत ही क्या थी? एक जटिल प्रक्रिया। जैसे सातवान स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते हैं, लेकिन ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार तो क्षत्रिय ही क्या होना चाहिए? राजा। वे चतुर्वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन्होंने लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो वर्ण व्यवस्था से क्या होते थे? बाहर। जैसा कि हमने देखा, उन्होंने कौन सा विवाह पद्धति अपनाई थी? अंतर्विवाह। अभी पिछली कक्षा में हमने 2 प्रकार के विवाह पढ़े थे, अंतर्विवाह और बाल विवाह। और अंतर्विवाह जो है वो कहाँ पर थे? सातवाहनों में, जो ब्राह्मणीय जो कर्मकांड थे या उनके जो धर्मशास्त्र थे उसके खिलाफ थे। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट्स आ जाता है वो आ जाता है जाति और सामाजिक गतिशीलता। यानी कि वर्णों की व्यवस्था धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गई? जाति में। क्योंकि वर्णों की संख्या तो कितनी थी? 4, लेकिन जातियों की संख्या क्या हो गई? असंख्य हो गई थी। इनकी कोई भी संख्या जो है निर्धारित नहीं थी। और वर्ण के अंदर एक व्यवस्था थी कि व्यक्ति अपने वर्ण को जो जब चाहे वो क्या कर सकता था? बदल सकता था। जबकि जाति को व्यक्ति क्या नहीं कर सकता था? बदल नहीं सकता था। जाति जो है वो जन्म पर आधारित थी, जबकि वर्ण व्यवस्था किसके ऊपर आधारित थी? कर्म पर। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, जाति और वर्ण व्यवस्था में क्या कीजिए? भेद कीजिए। तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पॉइंट बना रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट, जाति जो है वो किसके ऊपर आधारित थी? जन्म पर। जबकि वर्ण व्यवस्था किसके ऊपर आधारित थी? कर्म पर। दूसरा, ये देखिए, वर्णों की संख्या कितनी थी? 4, लेकिन जातियों की संख्या क्या हो थी? अनिश्चित थी। ये इसके अंतर थे। और भी कर सकते हैं, ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी उसके अंदर जो निषाद लोग, निषाद कौन थे? भील, जो कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे। कहाँ पर रहते थे? जंगलों में रहते थे। उनको जाति से क्या माना गया था? वर्ण व्यवस्था से बाहर। जबकि जाति के अंदर उन लोगों को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। इसके अलावा जो जाति जो होती थी वो जीविका का क्या होती थी? साधन और व्यवसाय से क्या होती थी? जुड़ी होती थी। और ये किसमें बटी होती थी? श्रेणियों में। नंबर 3, जबकि जो वर्ण व्यवस्था थी वो श्रेणियों के अंदर बटी हुई नहीं होती थी। यहाँ कुछ एक एग्जाम्पल दिए हैं अपवाद। देखिए, मदसौर मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख है एक, जहाँ पर रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट गुजरात के प्रदेश के निवासी थे और वहाँ से कहाँ पर चले गए थे? मदसौर, जिसे उस समय किस नाम से जाना जाता था? दसपुर। ये दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट है। गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? लाट। और बुनकरों की जो श्रेणी जो है मदसौर चली गई थी, उसका प्राचीन नाम क्या था? दसपुर। दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। ये यहाँ पर हमारे 2-3 पर्सन अराइज हो गए हैं और इन दोनों पर्सनों को बहुत अच्छे से आप क्या करेंगे? समझेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है कि
वो जो बुनकर थे, जो मदसोर थे, वो बहुत संपन्न थे और वहाँ के राजा की महानता के बारे में जो है वो क्या कर चुके थे, सुन चुके थे। तो वो वहाँ पर जा कर के क्या होते थे, रहना चाहते थे। तो यहाँ हम एक चीज़ कहेंगे, शूद्र में और शिल्पकारों में बड़ा फ़र्क था। शिल्प वाले जो लोग होते थे उनके ऊपर बहुत से लोग क्या करते थे, निर्भर करते थे। जैसे बुनकर है, कुंभकार है, स्वर्णकार है, लुहार है, बढ़ई है, राजमिस्त्री है। तो ये सभी लोग जो है अपनी अन्य जीविका भी क्या कर सकते थे, अपना सकते थे। इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव हमें नज़र नहीं आता है। और यहाँ तक हमें तो यही पता चलता है कि ये व्यवसायी जो लोग हैं समय समय के ऊपर जो है दान दे करके जो है मंदिरों का भी निर्माण करवाते थे। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये कई बार आ जाता है कि मर्चिकटिक्कम नाटक जो है किसने लिखा था, तो किसने लिखा था, शूद्रक ने। और इसके अंदर किसका वर्णन था, इसका नायक था चारुदत्त। ये देखिए यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, टिक मार्क कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आपको क्या करनी है, ध्यान करनी है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार आ जाता है परीक्षा की जो है दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है चार वर्णों से परे। चार वर्णों से परे कौन से लोग आएंगे, ये वो लोग आएंगे जो जंगल में रहते थे। अभी हमने बात की थी निषाद की, भीलों की, जो अपनी आजीविका किसके ऊपर निर्भर करते थे, जंगलों के अंदर मधुमोम को इकट्ठा करके, शहद को इकट्ठा करके, कंदमूल को इकट्ठा करके, लकड़ियों को इकट्ठा करके, या फिर क्या करके शिकार करके जो है क्या करते थे, प्राप्त करते थे। उन सभी लोगों को जो है किस में शामिल नहीं किया गया था, वर्णों में शामिल नहीं किया गया था। उन सभी लोगों को क्या माना गया था, असभ्य, विचित्र माना गया था। उसे समाज के अंदर शंका की दृष्टि से जो है देखा जाता था। ये देखो मैं इनको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने बताई। ये देखिए, ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं था इनके ऊपर। इनको विचित्र, असभ्य और क्या माना जाता था, पशुवत माना जाता था। और ये कहाँ रहते थे, वन प्रांतर में, यानी कि वनों में रहते थे। इनका मुख्य काम था शिकार करना, कंदमूल इकट्ठा करना। और एकलव्य के बारे में हमने सुना है, वो इसी वर्ग से जो है संबंधित था। कई बार ये प्रश्न आ जाता है एकलव्य का जो है किस वर्ण से संबंध था, तो किससे था, निषाद से था। यायावर यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने वाले पालकों को भी जो है किसकी दृष्टि से देखा जाता था, समुदाय में शंका की दृष्टियों से जो है उनको देखा जाता था, क्योंकि ये लोग संस्कृत भाषा जो है नहीं जानते थे। और इनको क्या बोला जाता था, मल्लेच। कई बार आ जाता है ये प्रश्न कि जो जंगलों में रहने वाली निषेध जो लोग थे उनके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था ब्राह्मणीय ग्रंथों में, मल्लेच का। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार ये जो है पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है चार वर्णों से परे अधीनता और संघर्ष। अब जिन लोगों को समाज से बाहर निकाल दिया गया था उनको क्या बोला जाता था, अस्पृश्य बोला जाता था। वो लोग जो है यज्ञ नहीं करवा सकते थे, मंदिरों में जो है पूजा नहीं कर सकते थे। और यहाँ तक कि अगर वो गांव या गली में अगर गुजरते थे, उन्हें ताली बजा करके क्या होना पड़ता था, चलना पड़ता था। जो पवित्र जो अनुसंधान थे उन सभी से उनको क्या किया गया था, दूर किया गया था। अस्पृश्यों से भोजन को भी क्या नहीं किया जाता था, स्वीकार नहीं किया जाता था। ये चार वर्णों से परे का जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में बता रहा है। ये देखिए, ब्राह्मणों का मानना था कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, अनुसंधान से जुड़े होते हैं, पवित्र होते हैं। अस्पृश्य लोग जो है उसका भोजन क्या नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इनको क्या माना जाता था, दूषित माना जाता था। क्या माना जाता था, इनको दूषित माना जाता है। देखो, और इनका काम क्या था, एग्जाम्पल से देखिए आप, शवों की अंत्येष्टि करना, नंबर 1, बहुत बार आता है ये प्रश्न। और इनको क्या बोला जाता था, चंडाल बोला जाता था। वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था, शूद्रों से भी नीचे आते थे। ये विशेषताएं हैं इनकी। उसके बाद में इनके कुछ एक काम भी बताए गए। कई बार ये प्रश्न भी क्रिएट हो जाता है कि मनुस्मृति के अंदर चंडालों के जो है क्या काम थे, उनके कर्तव्य क्या थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी बेटा, ध्यान से देखिए। देखो, फर्स्ट, गांव से इनको क्या रहना पड़ता था, बाहर रहना पड़ता था। फेंके हुए बर्तनों को क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। लोहे के क्या पहनते थे, आभूषण। नंबर 3, रात्रि को जो है गांव और नगरों में क्या नहीं कर सकते थे, चल और फिर नहीं सकते थे। और 5वां जो है इसमें क्या आ जाएगा, 4 तो ये हो गए हैं बेटा, और 5वां यहाँ पर आ जाएगा, जो विहीन संबंधों के मृतक होते थे उनकी अंत्येष्टि भी इनको क्या है, करनी पड़ती थी। ये उनके काम थे। और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अभी मैंने आपको जो बताया था वो भी यहाँ देखने को मिल गए। देखिए कि बौद्ध भिक्षु फाइयान चीन से भारत आया था। ये भी प्रश्न आ जाता है कि फाइयान जो है वो भारत में कब आया, तो 5वीं
शताब्दी में, ये भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो उसने कहा था कि ये जो अस्पृश्य लोग होते हैं ये सड़क पर जब जाते थे, करताल का मतलब होता है ताली बजाना। क्या होता है? ताली बजाना, ताकि दूसरे लोगों को ये पता लग जाए कि अछूत लोग जो है गली से निकल रहे हैं, तो वो लोग अपने घरों में ही क्या हो जाते थे, दुबक जाते थे, ताकि इनकी छाया उनके ऊपर ना पड़ जाए और वो उनके दोस्त से क्या हो जाए, बच जाए। नगरों की सफाई करने का काम हवेनसांग, ये भी एक जो है चीनी यात्री था जो 7वीं शताब्दी के अंदर क्या आया, भारत आया था। तो उसने भी कहा कि ये लोग जो है नगरों के अंदर किस काम में लगे रहते थे, सफाई करने में क्या है, लगे रहते थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 4 वर्ण थे उनसे परे भी जो है क्या था, जीवन था। उनसे परे भी क्या था, जीवन था। उसके बाद में नंबर 4 पॉइंट आ जाता है जन्म से परे। जो अगर हम बात करें तो जन्म से परे, वहाँ पर बात हम कर रहे हैं संसाधन और प्रतिष्ठा की। अब जाहिर सी बात है जो लोग 3 वर्णों में आएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, उनके पास संसाधन भी अच्छे होंगे और समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी क्या होगी, अच्छी होगी। जो निम्न वर्ग आएगा उसकी ना तो उनके पास संसाधन होंगे, ना ही उनकी क्या होगी, प्रतिष्ठा होगी। तो हम यहाँ पर लिंग के आधार पर भी जानेंगे कि समाज के अंदर संसाधन और प्रतिष्ठा जो है वो कैसी होती थी। तो यहाँ पर देखो हर वर्ग के बारे में बात की गई है। जब हम आर्थिक संबंधों की बात करेंगे, दास, भूमिहीन जो है खेतिहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा, यानी कि ये सामाजिक विविधता थी भारतीय समाज में, और इन सभी के पास संसाधन और प्रतिष्ठा क्या होती थी, अलग अलग होती थी। और इन्हीं के रूप में जो है समाज के अंदर एक अभिनायक का भी क्या हुआ, उदय। जैसे कि राजा जो है सबसे सर्वोच्च होता था, आर्थिक संसाधनों पर जो है जो नियंत्रण की अगर हम बात करेंगे तो वो समाज में जिसका स्थान था। अब जैसे कि दास है, उसके पास संसाधन नहीं होते थे, जबकि राजा के पास संसाधन होते थे, उसी से उसकी हैसियत क्या होती थी, निर्धारित होती थी। यही बात कह रहा है। देखिए सामाजिक जो स्थान है इस बात पर निर्भर करता था कि आर्थिक संसाधन उनके पास कितना नियंत्रित है। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि संपत्ति के ऊपर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार थे। ये बिल्कुल मतलब जो है आज भी यही हम देख रहे हैं और उस टाइम भी था। एग्जाम्पल देंगे हम यहाँ पर कि स्त्री को जो है उस समय पुरुष की क्या समझा जाता था, संपत्ति। और इसी कारण युधिष्ठिर ने दुर्योधन के साथ जब पासे वो खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, तो दाव पे लगा दिया था। ये देखिए आप, दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ध्रुतकीड़ा के लिए आमंत्रित किया था। युधिष्ठिर ने अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने कारण इस के अंदर क्या क्या हार गया था, सोना हार गया था, अस्थि, हाथी, रथ, सेना, दास, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजो, और फिर स्वयं को भी दाव पर लगा बैठे। इसके उपरांत पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी क्या कर दिया, उसने दाव पर लगा दिया और उसे भी क्या हो गए थे, वो हार गए थे। अब वो संपत्ति देखिए, ये सारी किस वजह से थी, क्योंकि युधिष्ठिर क्या थे, युवराज थे, राजा थे। तो राजा के को जो है अपनी सारी संपत्ति के ऊपर उसका क्या होता था, अधिकार होता था। उसके बाद में संपत्ति का जो स्वामित्व है उसको हम थोड़ा सा और आगे जो है डीपली पढ़ेंगे यहाँ। ये देखिए संपत्ति के स्वामित्व से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ भी हैं। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में मनुस्मृति के अनुसार क्या था, जो पैतृक जायदाद थी उसमें माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्रों को आपस में बांट दी जाती थी, और सबसे बड़ा भाग किसको दिया जाता था, ज्येष्ठ पुत्र को। ये देखिए विशेष भाग दिया जाता था। स्त्रियां जो है पैतृक संपत्ति में क्या नहीं कर सकती थी, हिस्सेदारी नहीं कर सकती थी। उसके पास तो सिर्फ एक ही संपत्ति होती थी जो उसे दहेज के अंदर क्या होती थी, मिली होती थी। उसी को क्या बोला जाता है, स्त्री धन। कई बार आ जाता है प्रश्न भी, बेटा इंपॉर्टेंट है, स्त्री धन से आपका क्या अभिप्राय है। स्त्री धन कौन सी होती है, विवाह के समय जो है किसी भी महिला को जो भी धन मिलता था वो क्या कहलाता था, स्त्री धन। और यही धन जो है संतान को विरासत के रूप में वो क्या कर देती थी, प्राप्त कर सकती थी। पति के ऊपर इसका कोई भी अधिकार नहीं होता था। लेकिन यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जो निम्न स्तर के जो लोग थे समाज में, वहाँ पर महिलाओं की स्थिति जो है क्या थी, अच्छी नहीं थी। जबकि उच्च वर्गों के जो लोग थे वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। उसमें हमने बार बार प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा, ये फिर आया है दोबारा। ये देखिए एक धनाढ्य वाक्टक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, और इसके जो अभिलेख और साहित्य भी इशारा करते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी क्या रखती थी, पैठ रखती थी। कहाँ कहाँ होती थी उसकी पैठ, भूमि के ऊपर होती थी, पशुओं पर होती थी और धन पर भी होती थी। तो स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत जो है किसके द्वारा निर्धारित होती थी, संसाधनों के ऊपर उसके नियंत्रण से होती थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वर्ण और संपत्ति के अधिकार।
और वर्ण और संपत्ति के अधिकार में हमने बार बार यही पढ़ा है कि जो पहले जो 3 वर्ण थे उसके अंदर जो है पुरुषों के लिए जीविका की संभावना क्या रहती थी, ज़्यादा रहती थी। क्योंकि जो निम्न वर्ग था, जो शूद्र वर्ग, उसका तो एक ही काम था, वो क्या था, केवल मात्र सेवा करना, और वो कुछ नहीं कर सकता था अपने जीवन में। जबकि पहले जो 3 वर्ण थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, उनके पास जीविका की अपार क्या होती थी, संभावनाएं होती थी। और इसी कारण जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, दोबारा जो है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखेंगे आप, ये देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रिय ही जो है सबसे क्या होते थे, धनी व्यक्ति होते थे। सामाजिकता जो इनका क्या करती थी, मेल खाती थी, और राजा ही क्या होते थे, अधिकतर धनी चित्रित होते थे, ये देखिए। लेकिन कई बार ब्राह्मण जो है निर्धन स्थिति में दर्शाया जा सकता था, जैसे कि आपने सुदामा के बारे में पढ़ा है। सुदामा भी जो है क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या थे, गरीब थे। लेकिन इसी वर्ण व्यवस्था की जो है आलोचना भी की जाती है, और इसी कारण जो है भारत के अंदर किस धर्म का उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का। ये देखिए आप, बौद्ध धर्म ने कहा था कि समाज में जो विषमता जो है मौजूद है, किंतु ये भेद क्या नहीं है, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ, प्राकृतिक। उसने कहा था परमात्मा ने जो है सभी को क्या बनाया है, समान बनाया है। जन्म के आधार पर किसी को ऊंच या किसी को निम्न नहीं कहा जा सकता। तो बौद्धों ने कहा था कि जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जबकि किसके आधार पर किया जाएगा, कर्म के आधार पर। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही क्या है, फल सोसाइटी में क्या होगा, मिलेगा, उसे सम्मान जो है वैसा ही मिलेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4.3, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति के अंदर जो है भागीदारी। और संपत्ति के अंदर जो भागीदारी होती थी उसी के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या किया जाता था, दावा किया जाता था, और फिर उसे वैसी स्थिति क्या हो जाती थी, प्राप्त हो जाती थी। तो जो आदमी दान देता था, जिसके पास संपत्ति होती थी, उसका सोसाइटी में क्या किया जाता था, सम्मान किया जाता था। और जो आदमी कर्पण होता था, कंजूस होता था, वो संपत्ति का क्या करता था, संग्रह करता था, इसलिए उसे गणना की दृष्टि से भी क्या है, देखा जाता था। तमिलकम ये प्राचीन क्षेत्र है एक दक्षिण भारत का, तो जहाँ पर जो है आदर्शों को संजोया जाता था। अभी ऐसे उच्च आदर्श वहाँ पर हमें क्या है, देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर तमिल भाषा के अंदर संगम साहित्य लिखा गया। बहुत बार ये प्रश्न आ जाता है कि संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई थी, तो कौन सी भाषा में हुई थी, तमिल भाषा में हुई थी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो हो जाता है सामाजिक विषमताओं की क्या करना, व्याख्या कर। अब हम पॉइंट नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे कि सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। एक सामाजिक अनुबंध कि बौद्धों का एक ग्रंथ था। वैसे तो बौद्धों के 3 महत्वपूर्ण पिटक थे, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पर हम जो है सुत्त पिटक जो एक ग्रंथ है बौद्धों का, उसके अंदर क्या व्यवस्था बताएगी, किस क्या था सामाजिक अनुबंध। उसने कहा कि जब मानव इस सृष्टि में आया तो वो विकसित नहीं था। ये देखिए, मानव पूर्णतः क्या नहीं था, विकसित नहीं था। और वनस्पति जगत जो आप देख रहे हैं वो भी क्या था, अविकसित था। और सभी जो जीव यहाँ रहते थे वो निर्बाध रूप से, किसी के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं था, कोई भी कहीं पर भी घूम सकता था, प्रकृति से जितना चाहे वो उतना क्या कर सकता था, ले सकता था। ये देखिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरे का नियंत्रण नहीं था। जितनी उसे ज़रूरत होती थी उतना वो प्रकृति से क्या कर लेता था, ले लेता था। लेकिन कहता है कि जब समय बीता तो ये व्यवस्था क्या हो गई, खत्म हो गई, और मानव क्या बन गया, लालची, प्रतिहिंसक, और क्या हो गया, कपटी हो गया। इससे उसने एक दूसरे को निष्कासित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। एक दूसरे को प्रताड़ित करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और बदले में जो है उसने कहा कि अगर आप हमसे अपनी रक्षा चाहते हैं तो बदले में आप हमें कुछ अंश जो है क्या प्रदान करेंगे। वो अंश किसके रूप में होता था उस समय, चावल के रूप में। और धीरे धीरे वही लोग जो उनके ऊपर कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, वही लोग बाद में क्या हो गए, राजा बन गए। लोगों के द्वारा जो है राजा का पद जो है क्या हो गया, चुना गया। और कर वो होता था जो राजा इसकी सेवा के बदले में लेते थे, उनकी रक्षा जो करते थे उसके बदले में लेते थे। इस आधार पर जो है आर्थिक और सामाजिक संबंधों का एक मानवीय कर्म का एक बहुत बड़ा क्या था, हाथ था। और मानव स्वयं इस प्रणाली को बनाए रखने के लिए क्या थे, जिम्मेवार थे। और भविष्य में वो उसमें क्या कर सकते थे, परिवर्तन कर सकते थे। तो कहने का भाव ये है कि जो व्यवस्था उसमें ब्राह्मणीय ग्रंथों में वर्णित की गई थी वो सारी की सारी क्या थी, एक सामाजिक अनुबंध के आधार पर थी। जबकि शुरुआती दौर में मानव का जब उदय हुआ तो सुत्त पिटक में ये बात बताई गई थी कि मानव पूर्णतः क्या था, स्वतंत्र था।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू बेटा।